हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं हायर परचेज सिस्टम। इसका हम लोग आप लोगों को 2 क्लास दे चुके हैं। पहले हम थ्योरी लिखाए थे, उसके बाद एक क्वेश्चन के एग्जाम्पल सहित उसमें हम क्या बताए थे, हायर परचेजर और हायर वेंडर के जर्नल 3-3 साल के लिए आया था। आज उसी क्वेश्चन को हम लेजर बताएंगे, ठीक है। अगर आप इसको ठीक से कर लीजिएगा, लास्ट क्लास में जनरल देख करके और उसके बाद लेजर, तो पूरा चैप्टर में बस इसी टाइप से आपको जनरल लेजर बनेगा और कहीं चेंज नहीं होगा। हाँ, खाली इंटरेस्ट निकालने का तरीका, डिप्रिशिएशन का तरीका, ये सब बदल सकता है, लेकिन अकाउंट जो है सेम बनेगा। तो इसको अगर कर लीजिएगा तो समझिएगा क्वेश्चन, ये जनरल लेजर आपको एकदम कंप्लीट, और इसमें कोई चेंजिंग आगे नहीं आएगा, सेम रहेगा, आपको समझ लीजिए हर चीज़। तो इसको ध्यान से कर लीजिएगा, तो इसको जनरल लेजर में आपको कमांड हो जाएगा, करके एकदम देखिएगा आराम से। तो आज हम क्या करेंगे, दोनों बुक में हायर परचेजर और हायर वेंडर दोनों के यहाँ कौन कौन अकाउंट बनता है और कैसे कैसे बनाते हैं, इसको बना करके हम शो कर देंगे उसी एग्जाम्पल को जो हम लास्ट क्लास में किए थे, मैंने कल जो किए थे लास्ट क्लास में। तो उसी को आप एग्जाम्पल को एक बार आपको हम दिखा देते हैं, आपको स्क्रीन में एग्जाम्पल क्या है समझा देते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन शुरू कर देंगे। कैलकुलेशन तो किए हुए थे हम लोग, आप लोग को लास्ट क्लास में क्या बताए थे, इंटरेस्ट निकालना, डिप्रिशिएशन निकालना और दोनों बुक में जर्नल करना, ये बता चुके थे। तो आज इसको ध्यान दीजिएगा और थोड़ा ध्यान देखिए, अच्छा से ध्यान दीजिए और थोड़ा कम से कम वीडियो आखिरी तक देख लीजिए। एकदम आपको कुछ ज़रूरत पड़ेगा ही ना आगे चल के, कम से कम जनरल लेजर में। उसके बाद और हम नया नया कैलकुलेशन बताते चले जाएंगे, जितना इसमें आपको मेथड, जितना ट्रीटमेंट आपको अकाउंट्स का। तो ठीक है, इन्हीं बातों के साथ हम क्लास शुरू करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करना, चलिए ठीक है। हाँ, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। थोड़ा एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। पिछले क्लास में जो क्वेश्चन वही था, आप देख लीजिए यहाँ पर। इस क्वेश्चन में क्या चीज़ है, ए लिमिटेड परचेज अ मोटर ट्रक फ्रॉम बी लिमिटेड। ए लिमिटेड बी में ट्रक खरीदता है, कैश प्राइस है 37,250, डाउन पेमेंट है 10,000 रुपया और 10,000 का 3 किस्त है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और रेट ऑफ डिप्रिशिएशन 10% है। इसको ज़्यादा हम अब समझाएंगे नहीं, ठीक है। अब इसमें इंटरेस्ट निकालना था, हम लोग 3 साल का इंटरेस्ट निकाले थे। पहला साल कितना था, 1362 रुपये 50 पैसा, सेकंड ईयर में 930 रुपये 63 पैसा और थर्ड ईयर में 456 रुपये 87 पैसा, ठीक है। अब उसके बाद आ जाइए यहाँ पर डिप्रिशिएशन निकालते हुए, डिमिनिशिंग बैलेंस में था, घटते हुए में। पहले साल में कैश पैसा निकालेंगे 37,250, 3,725 आया। फिर सेकंड ईयर में 3,392 50 आया। थर्ड ईयर में वो 3,017 रुपया 25 पैसा आया। ये इंटरेस्ट आपको, ये डिप्रिशिएशन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर। अब इन्हों को ध्यान रखते हुए हम लोग अब क्या बनाएंगे, नेसेसरी अकाउंट बनाएंगे। ज़रा देख लीजिए, इसको लिखाने के बाद हम थोड़ा को चलते हैं। अब बोलेगा क्वेश्चन में आपको प्रीपेयर नेसेसरी अकाउंट, क्या बोलेगा, प्रीपेयर नेसेसरी अकाउंट। तो याद रखिए, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर में क्या क्या अकाउंट बनता है। अगर लेजर बनेगा, पर्टिकुलर बोलेगा ये खाली वेंडर बनाइए, खाली एसेट बनाइए, खाली डेप्रिशिएशन बनाइए, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन बोलेगा प्रीपेयर नेसेसरी अकाउंट, नेसेसरी अकाउंट्स, तो लिख देते हैं आपको इन द बुक्स ऑफ कौन, हायर परचेजर, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, हायर परचेजर। उस क्वेश्चन को ध्यान रखा जाए जो कल बताए थे लास्ट क्लास में, हायर परचेजर। परचेजर के आपको 4 अकाउंट बनता है। पहले बनेगा हायर वेंडर अकाउंट, क्या बनेगा, हायर वेंडर का अकाउंट, हायर वेंडर बनाइएगा। नंबर 2 बनाएगा एसेट अकाउंट, जो भी एसेट होगा, क्या बनेगा, एसेट अकाउंट, ठीक है। नंबर 3 में बनाइएगा, चलिए एसेट बन गया, इंटरेस्ट अकाउंट, क्या बनाएंगे, इंटरेस्ट अकाउंट। और नंबर 4, ये 4 ही लेजर बनता है बस नेसेसरी में, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपको, इंटरेस्ट अकाउंट, और आखिरी में क्या बनेगा आपको, डेप्रिशिएशन अकाउंट, डेप्रिशिएशन अकाउंट। ये क्या हो गया आपको, हम लिख देते हैं यहाँ पर ताकि याद रहे, नेसेसरी अकाउंट, याद रहे नेसेसरी, नेसेसरी अकाउंट, आवश्यक खाते, नेसेसरी अकाउंट, ठीक है। दूसरा आता है इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। ये क्या क्या बनाएगा, इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, कौन, हायर, हायर वेंडर, वो परचेजर था, वेंडर, वेंडर अपने कौन कौन अकाउंट बनाएगा। पहला आ जाइए, ये बनाएगा, सॉरी लिख देते हैं ऊपर, अच्छा रहेगा, साइड के रखेंगे, नेसेसरी अकाउंट, बोलेगा प्रीपेयर नेसेसरी, आवश्यक खाते, नेसेसरी अकाउंट्स,
चलिए हम लिखिए नहीं ऊपर ही में। तो इसको पहले हम बनाएगा ये हायर परचेज़र का, वेंडर है ना, तो क्या बनाएगा ये हायर परचेज़र का अकाउंट, वेंडर अपने यहाँ हायर परचेज़र। नंबर 2 में बनाएगा आपको हायर सेल्स, हायर सेल्स अकाउंट। और नंबर 3 में बनाएगा आपको कौन चीज़, इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट। तो याद रहेगा वेंडर एंड परचेज़र दोनों क्या क्या बनाएगा। परचेज़र 4 अकाउंट बनाएगा, नेसेसरी में नेसेसरी अकाउंट में, नेसेसरी अकाउंट में क्या क्या बनाएगा, हायर वेंडर अकाउंट, एसेट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, डेप्रिसिएशन, ये 4 अकाउंट बनाएगा नेसेसरी में, याद रखिएगा। इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, वेंडर की बुक में क्या बनेगा, ये 3 अकाउंट बनाता है, हायर परचेज़र का बनाएगा अपने यहाँ, हायर सेल्स बनाएगा और इंटरेस्ट अकाउंट बनाएगा। इतना ही ध्यान रखना है। आज हम जो क्वेश्चन आपको दिए थे, जो लास्ट में जो सॉल्व किए थे, उसी को हम बनाते हैं। तो क्वेश्चन दिखा दिए आपको। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। ऐसे लेजर कॉलम बनाना तो आप लोग को आता ही होगा, फिर भी एक हम समझाने से बना देते हैं। तो यहाँ पर ए लिमिटेड और बी लिमिटेड 2 कंपनी था। ए लिमिटेड क्या था, हायर परचेजर था, और बी लिमिटेड हायर वेंडर था। तो चलिए आगे आते हैं। इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड लिख लेते हैं, इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। आई लेजर बता रहे, इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। ये कौन है, हायर परचेजर है, लिख भी दे रहे हैं, हायर परचेजर है, परचेजर, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड हायर परचेजर। एक हम फॉर्मेट बता देते हैं, बाकी हम जो रफ में लेजर बनाते हैं उसको बना देंगे, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। लेजर बना, लेजर कॉलम आता ही बनाने, इसमें कोई नया चीज़ नहीं है। किसका अकाउंट बनाएंगे हम लोग यहाँ पर, बी लिमिटेड। बी लिमिटेड कौन है, हायर वेंडर है, बी लिमिटेड लिख लीजिए, बी लिमिटेड का अकाउंट, किसका, बी लिमिटेड। डेट होगा, वेंडर कौन है, बी लिमिटेड, पहला अकाउंट वेंडर का बन रहा है, किसका, बी लिमिटेड का, लिख दिए ऊपर में, ठीक है। फिर होगा यहाँ पर अमाउंट, तो पढ़ा रहा होगा बी, थोड़ा डिप कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए कि बी लिमिटेड, एल टी डी, एल टी डी, बी लिमिटेड अकाउंट, ए और सी अकाउंट, बी लिमिटेड का अकाउंट। चलिए डीप कर देते हैं इसको थोड़ा, ठीक है। फिर आएगा डेट, डेट हो गया। फिर क्या होगा, पर्टिकुलर्स, और क्या होगा, अमाउंट। हम लोग ये लिखेंगे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर पहले शुरू करेंगे, अप्रैल 1, ये क्या खरीदा था, ट्रक खरीदा था, तो क्या लिखा था, ट्रक अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड, तो बाई लिखेंगे ट्रक अकाउंट 37,250, जरा देख लीजिएगा उसको। हाँ, तो क्या करेंगे, ट्रक अकाउंट, जनरल क्या पढ़ाए थे हम लोग, ट्रक अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड, तो ये होगा तो आपको 37,250 रुपया। देख लीजिए, थोड़ा सा स्क्रीन सही नहीं आया होगा, अब आ गया, ठीक है। उसके बाद उसी टाइम खरीदते के साथ कितना पेमेंट किया गया इसको, डाउन पेमेंट 10,000 रुपया, तो सेम डेट होगा अप्रैल 1, तो 2 कीजिए बैंक अकाउंट, 2 क्या करेंगे, बैंक अकाउंट। ये क्या चीज़ है, डाउन पेमेंट, डीपी, डीपी मीन्स डाउन पेमेंट, ये डाउन पेमेंट है, कितना रुपया का है, 10,000 का, उसी टाइम। चलिए पॉइंट दे देते हैं। उसके बाद आ जाइए आप 31 मार्च, साल के आखिरी में। अब इंटरेस्ट कब करेंगे, इंटरेस्ट का एंट्री क्या होता है, फर्स्ट ईयर बन रहा है, तो क्या होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, तो बाई इंटरेस्ट हो जाएगा, तो इसको अब ईयर चेंज हो जाएगा, सेकंड ईयर हो जाएगा। एम के मतलब मार्च समझिएगा, मार्च 31, बाई क्या होगा, इंटरेस्ट अकाउंट। फर्स्ट इंटरेस्ट कितना था, ज़रा देख लीजिएगा, INT लिख दे रहे हैं, इंटरेस्ट अकाउंट 1362 रुपये 50 पैसा, कितना, 1362 रुपया 50 पैसा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इंस्टॉलमेंट पेमेंट होगा, उस साल के आखिरी में होगा, एक पहला इंस्टॉलमेंट 10-10 हज़ार का 3 इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। तो क्या होगा, आपको सेकंड ईयर आ जाएगा, वही मार्च, एम मीन्स मार्च, मार्च क्या 31, तो 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर, बैंक अकाउंट,
तो हो गया इंस्टॉलमेंट, INST मतलब इंस्टॉलमेंट हो गया। क्या इंस्टॉलमेंट, कितना का इंस्टॉलमेंट है ये 10,000 का है। एक साल बन गया। पहले साल जो है प्रॉब्लम बनाने में आएगा। पहले देखिए क्या खरीदा जाता है, जो भी खरीदेंगे वेंडर अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। क्या कर देंगे हम लोग, क्रेडिट कर देंगे। क्या ट्रैक, तो क्या है आपको फर्स्ट ईयर YR फर्स्ट ईयर अप्रैल 1 बाई ट्रक अकाउंट 37,250 रुपया। ठीक है, उसी टाइम कितना पेमेंट किया तुरंत, तो पेमेंट डेबिट साइड में, कौन साइड में होगा, डेबिट साइड में। तो इसके लिए क्या होगा आपको, फर्स्ट ईयर में अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट DP डाउन पेमेंट 10,000 रुपया। फिर फर्स्ट एक इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे, वो मार्च 31 में, साल का आखिरी में इंटरेस्ट साल का आखिरी में रिकॉर्ड होता है। तो क्या होगा, बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना है 1362.50 रुपये। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे। तो सेकंड ईयर हो जाएगा, ईयर आपको चेंज होगा, सेकंड YR मार्च 31 टू बैंक अकाउंट INST मतलब इंस्टॉलमेंट हो गया। पेमेंट 10,000 रुपया का, एक साल का बन गया। अब टोटल कीजिए, तो टोटल कीजिएगा, हो सकता है हमसे जोड़ घटाव में मिस्टेक हो जाए, ठीक है ना। तो आप टोटल करिएगा, तो कितना है 37 1 38,612 रुपया 50 पैसा। ठीक है, 38,000 लिखिएगा यहाँ पर, 38,612 रुपया और 50 पैसा। इधर भी आएगा आपको 38,000, 38,612 रुपया 50 पैसा लिख लिए। 10 10 20,000 लेस कर दीजिए, तो क्या होगा, मार्च 31 टू बैलेंस CD। मालूम है 3 साल का बनाना है, किस साल का, 3 साल का है, तो बैलेंस CD कर देना है। तो ये कितना होगा, 38 18 हो जाएगा। ठीक है, 18,612 रुपया 50 पैसा, एक साल का बन गया। अब CD को BD करेंगे, तो आइए सेकंड ईयर, ये हो जाएगा अप्रैल 1, क्या होगा सेकंड ईयर में YR अप्रैल 1। जो CD की है तो मालूम ले जाना ना, CD क्या करते हैं हम लोग, बाय बैलेंस BD, BL लिख दे रहे, बैलेंस BD ब्राउट डाउन। ये वही 18,612 रुपया 50 पैसा, 18,612 रुपया 50 पैसा। तो चला देख लीजिए, ठीक है, 18,612 रुपया 50 पैसा आ गया। अब आते हैं आपको सेकंड ईयर। आप सेकंड याद रखिए, सेकंड ईयर में ये डाउन पेमेंट एक ही बार होगा और गाड़ी एक ही बार खरीदा गया होगा। अब कुछ नहीं है, अब इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे और इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे, इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे, इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे, ये 2 साल बना देंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो ये आ जाइए आपको क्या, अब ये थर्ड ईयर लिखना पड़ेगा इसको। ठीक है, थर्ड ईयर मार्च 31 मैंने साल के आखिरी में ना, मार्च 31, तो बाय इंटरेस्ट। अब सेकंड ईयर का इंटरेस्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, हम क्वेश्चन को आपको दिखा भी चुके हैं, लास्ट ईयर आज भी दिखा चुके हैं। तो इंटरेस्ट ये था 930 रुपया, देख लीजिएगा 930 रुपया 63 पैसा था, 63 पैसा, 930 रुपया 63 पैसा लिख दिए। अब इस साल सिर्फ इंस्टॉलमेंट पेमेंट होगा, ईयर थर्ड हो जाएगा 1 2 3 थर्ड ईयर। तो क्या हो जाएगा, ये मार्च M मीन्स मार्च 31, तो 2 क्या हो गया यहाँ पर, बैंक अकाउंट। ये क्या होगा आपको, इंस्टॉलमेंट होगा, इंस्टॉलमेंट। ठीक है, कितना का, 10,000 का ना, कितना का है 10,000 रुपया का। ऐड किया जाए फिर 2 साल का हो गया, 18,930 पे जोड़ दिया जाएगा, तो जरा जोड़ के देख लीजिए 19,543 शायद इतने होगा, 19,543 रुपया 6 5 11 13 पैसा हो जाएगा। ठीक है, 13 पैसा 0.13 एक बार देख लीजिए। ठीक है, अब आते हैं इधर भी सेम कीजिए, उधर 19,543 रुपया 13 पैसा। अब आते हैं क्या, मार्च 31, मान इसका पेमेंट 3 साल में करना है, 3 साल में। फिर करेंगे बैलेंस CD, घटा दिया जाए, 10,000 पहले से था यहाँ पर ऑलरेडी, तो 9,000 बचेगा। ठीक है, 9,543 रुपया 13 पैसा। ठीक है, अब इसको आते हैं फिर थर्ड ईयर आ जाइए, तो ये क्या होगा, अप्रैल, ये ना होगा अप्रैल कितना होगा, फर्स्ट। CD को BD कर देंगे, बाय बैलेंस BD कितना रुपया, 9,543 रुपया वही 13 पैसा, 9,543 रुपया 13 पैसा लिख लिए। अब आते हैं आपके फोर्थ ईयर, माने साल के आखिरी में, मार्च 31, क्या करेंगे बताइए। यहाँ पर इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे लास्ट ईयर का,
बाय इंटरेस्ट अकाउंट। ये था 456 रुपया, याद है, निकाले थे हम लोग, कितना, 456, 56 रुपया 87 पैसे था, 87 पैसा। अब उसका टोटल करते हैं, ठीक है। आखिरी साल में कितना पेमेंट था, लास्ट में बच गया 10,000, कितना हो गया 10,000, तो ये 4th ईयर होगा, 4th ईयर मार्च 31। इस अकाउंट को सही बना लीजिएगा, तो बाकी और 3 अकाउंट बचा है ना, 4 अकाउंट बनता है। क्या करेंगे, बैंक होगा, लास्ट ईयर है ना, तो बैंक, ये बैंक लिखे BAN के बैंक, बैंक अकाउंट, क्या इंस्टॉलमेंट है, कितना का, 10,000 रुपया का। इंस्टॉलमेंट दोनों से जोड़िए, इक्वल हो जाएगा। इक्वल क्या होगा, 3 साल में पूरा पेमेंट करना है हमको, 3 साल से पूरा पेमेंट हो गया, ठीक है। इधर भी कितना, 10,000, बस बन गया क्वेश्चन। तो क्या बन गया आपको यहाँ, हायर वेंडर अकाउंट बन गया, बी लिमिटेड अकाउंट बना लिया हम लोग। किसका अकाउंट बना लिया, देखिए बी लिमिटेड, किसका, बी लिमिटेड। अब उसके बाद और 3 अकाउंट बनेगा। इसके बाद हम लोग बनाएंगे कौन चीज़, चलिए एसेट अकाउंट, मतलब एसेट का नाम क्या है, ट्रक, क्या है, ट्रक अकाउंट। अब ऐसा करते हैं ना कि हम लोग यहाँ पर बनाना शुरू करते हैं, ट्रक अकाउंट डायरेक्ट बना देते हैं। तो फर्स्ट ईयर पहला एंट्री क्या था, ट्रक अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड, तो करेंगे यहाँ पर अप्रैल, फर्स्ट ईयर में अप्रैल कितना 1, 2 क्या होगा, बी लिमिटेड अकाउंट, बी लिमिटेड अकाउंट। ट्रक कितना का था, 37,250 रुपया का। एसेट है, एसेट में क्या होता है, डेप्रिशिएशन होता है, कुछ नहीं होता है, डेप्रिशिएशन होता है, 10% था, 3 साल का निकाले थे, सब अलग अलग आया था। तो इसमें जब बनाएंगे यहाँ पर, तो आइए सेकंड ईयर मार्च 31, सेकंड ईयर मार्च 31, इसमें बाय कर दीजिएगा डेप्रिशिएशन, बस बाय DEP, डेप, बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट। ये था आपको 3,725, फर्स्ट ईयर का 10% निकाले थे ना, 3,725 रुपया। अब इसको टोटल कर दीजिए, 1 साल का बन गया। तो याद रखिए, जब ट्रक अकाउंट बनाएंगे तो क्या कर देंगे, टू हायर वेंडर, जो भी चीज़ खरीदा गया है, बाय डेप्रिशिएशन, बाय डेप्रिशिएशन, बाय डेप्रिशिएशन, 3 साल कर दिए, बन गया, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। तो कितना होगा, 37,250 रुपया, 37,250 रुपया। इसको हम लोग डिफरेंस अब यहाँ घटा देंगे, यहाँ पर मार्च 31 क्या करेंगे, बाय बैलेंस CD ना, ठीक है, बैलेंस क्या करेंगे, CD। इसको घटा कर देख लीजिएगा, आएगा आपको 33,525 रुपया, हाँ ठीक होगा, 33,525 रुपया। अब आते हैं यहाँ पर क्या चीज़, सेकंड ईयर बनाते हैं, सेकंड ईयर वही अप्रैल 1, CD को BD किया जाए, CD को क्या करेंगे, BD, तो 2 क्या करेंगे, बैलेंस BD, बैलेंस CD BD। घटाओ दाम कितना है इसका, 33,525 रुपया। अब फिर आते हैं आपको क्या चीज़, अब ये थर्ड ईयर हो जाएगा मार्च 31, फिर होगा बाय डेप्रिशिएशन, इसमें कुछ है ही नहीं बनाना, बाय डेप्रिशिएशन, बाय डेप्रिशिएशन, बाय डेप्रिशिएशन। अब आते हैं आपको सेकंड ईयर में, तो बाय क्या होगा, फिर डेप्रिशिएशन, क्योंकि एसेट में सिर्फ डेप्रिशिएशन ही लिखा जाता है। ये था आपको 33,52.50 निकाल, 10% निकाल लीजिएगा, तो हम डायरेक्ट अपने इसे करें, मिस्टेक भी हो सकता है, अपने दिमाग से मतलब बना के मेमोरी से करें, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद फिर इसको CD BD कर दीजिए, 33,525 रुपया, 33,525 रुपया। अब आते हैं यहाँ पर मार्च 31, क्या करेंगे इसको, बाय बैलेंस CD, फिर कीजिए बैलेंस CD करते हैं, तो अब यहाँ घटाने के बाद घटाया जाए, तो शायद यह आ जाएगा 33 है, तो यहाँ घटाएंगे 30 हो जाएगा, 30,172 172 रुपया 50 पैसा, 172 रुपये 50 पैसा, ठीक है, हो गया। अब उसके बाद ये तो जोड़ घटाव ऐड लेस आप लोग करते रहिएगा, ये हमसे मिस्टेक भी हो सकता है, तरीका देख लीजिए बस। फिर अप्रैल 1, ये फाइनल ईयर है, 2 क्या करेंगे, बैलेंस BD, वही है कितना है
30,172 रुपया 50 पैसा, ठीक है। अब आते हैं 4th ईयर, मार्च 31। बाई क्या करेंगे फिर डेप मीन्स डेप्रिशिएशन अकाउंट, 3rd ईयर अगर 10% फिर निकाल रहे तो हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं अपने दिमाग से यहाँ पर इतना 3,000, हाँ ठीक है, 3,170 रुपया 25 पैसा 10% इसका, ठीक है, डिमिनिशिंग में है। बस हो गया फाइनल, ये भी बन गया 30,172 रुपया 50 पैसा। इधर भी लिखिए 30,172 रुपीज़ 50 पैसा। उसके बाद यहाँ पर वही मार्च 31 डेट तो है, कॉलम बना लीजिए, बिना कॉलम करने बनेगा नंबर नहीं देगा। बैलेंस सी डी करेंगे, घटा कर देख लीजिएगा 27,100 कितना 27 ही होगा, 27,155 रुपया 25 पैसा होना चाहिए, 25 तब ना 50 होगा, ठीक है 25 हो गया। इसको सी डी या बी डी करके छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब एक और चीज़ बनेगा, कौन अकाउंट बनेगा आपको, इंटरेस्ट अकाउंट। क्या बनेगा, इंटरेस्ट अकाउंट। ये बहुत आसान तरीका है इंटरेस्ट अकाउंट। देखिए हम लोग हर साल इंटरेस्ट को रिकॉर्ड किए हैं, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर करते थे ना। तो क्या होगा, इंटरेस्ट टू हायर वेंडर ही ना होगा, तो ये होगा आपको क्या 2nd ईयर से चालू होगा, 2nd ईयर मार्च 31। तो 2 करेंगे, हायर वेंडर का नाम क्या है, बी लिमिटेड, टू बी लिमिटेड। अब ज़रा बताइए फर्स्ट का इंटरेस्ट कितना था मालूम है, 1362 रुपया 50 पैसा, 1362 रुपया 50 पैसा। इसके बाद इसको एट द एंड ऑफ द ईयर इसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं, पीएल अकाउंट में। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, 3 साल कर देंगे, काम खत्म हो गया। तो चलिए मार्च ही होगा, मार्च 31। तो बाई क्या कर देंगे, पीएल अकाउंट। फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट था कितना, सेम ही था आपको कितना, 1362 रुपया 50 पैसा। 1 साल कंप्लीट हो गया। जोड़ लीजिए इसको, बिना कॉलम का नहीं बनाइएगा, बार बार बोल रहे हैं, एकदम आप लोग हम ट्यूशन के जैसा बोल बोल के पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं फिर कौन चीज़, चलिए 3rd ईयर मार्च 31, एम मतलब मार्च 31। फिर करेंगे टू बी लिमिटेड, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, बार बार बोल रहे हैं, बी लिमिटेड अकाउंट। 2nd ईयर का था 930 रुपया था, देख लीजिएगा 930 रुपया 63 पैसे 63 पैसा। 2nd ईयर में आ जाइए, मार्च 31, वही बाय पीएल अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है, 930 रुपया 63 पैसा। चार अकाउंट बनता है ना, अब तीसरा अकाउंट है, इसलिए थोड़ा सा इसमें क्लास लंबा जाएगा, हम कर दे रहे हैं क्योंकि पूरा ख़त्म ही कर देते हैं इसमें दोनों में। ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया, नोट्स बन जाएगा आपका, लेजर पूरा कंप्लीट कर दे रहे हैं। अब आ जाएगा कितना, 3rd ईयर हो गया ना, 3rd को 4th आता है, फाइनल ईयर है मार्च 31। टू फिर क्या करेंगे, बी लिमिटेड अकाउंट 456 था, देखिएगा आखिरी वाला साल 456 रुपये 87 पैसे 87 पैसा। 4th ईयर वाई आर 4th ईयर। तो चलिए मार्च 31, मार्च 30 एम 31 मार्च 31 बाय क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 456 है 56 87 टोटल कर दीजिए कितना, 456 87.87, ठीक है। अब इसको भी कर दिए टोटल, दोनों साइड कर देंगे, बोथ साइड 456 रुपया 87 पैसा। एक अकाउंट और बचा हुआ है, एक अकाउंट और बचा हुआ है, वो कौन अकाउंट है, डेप्रिशिएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट है, डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन जो है किसके लिए बनता है, एसेट के लिए, मालूम है ना, किसमें चार्ज करते हैं हम लोग, डेप्रिशिएशन एसेट में चार्ज होता है। तो इसमें कुछ नहीं है,
इसका भी याद कीजिए, जर्नल याद कीजिए जब लिखवाएं जो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, तो 3 साल होगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट सेकंड डिस्चार्ज किए दिसंबर से होता है, ये दिसंबर नहीं, मार्च, सेकंड ईयर मार्च, एम मीन्स मार्च 31। तो 2 हो जाएगा। आपको क्या है यहाँ पर, ट्रक है, एसेट का नाम क्या है, ट्रक। तो ट्रू ट्रक अकाउंट, पहला का आपको डेफिनेशन था, आपको डेफिनेशन कितना है, 3,725, 3,725 रुपया, 3,725 रुपया, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपको, इधर भी आइए, मार्च 31 बाय, याद है आपको, बाई पीएल, इसको पीएल में इसको ट्रांसफर करते हैं डेप्रिसिएशन को बाई पीएल अकाउंट, इसको भी आज तक पीएल में। तो इसको बनाने का तरीका जान लीजिए, क्या होगा, डेप्रिसिएशन टू एसेट्स बाई पीएल, टू एसेट्स बाई पीएल, टू एसेट्स बाई पीएल, 3 साल, टू एसेट्स बाई पीएल, टू एसेट्स बाई पीएल, टू एसेट्स बाई पीएल, यही तरीका है बनाने का। इसको 3,725 रुपया लिख दीजिएगा, आपसे 3,000 है, चलिए 3,725 रुपया। अब आते हैं आपको क्या, थर्ड ईयर मार्च 31, फिर होगा टू, क्या होगा, ट्रक, एसेट का नाम मालूम क्या, ट्रक, टू ट्रक अकाउंट। इस साल डेफिनेशन था कितना, हमको याद करने दीजिए, 3,352 रुपये 50 पैसा, ठीक है, 3,352 रुपया 50 पैसा, यह था। इसको भी क्या कर देंगे हम लोग, कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, पीएल अकाउंट में। तो बाय क्या कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो वही अमाउंट सेम है, कितना है, 3,352 रुपया 50 पैसा, दिख रहा है। चलिए टोटल कर दीजिए आप, 3,352 रुपया 50 पैसा। इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट जो क्लास आप लोग को पढ़ाएंगे उसमें हम लोग जनरल वगैरह लेजर वगैरह कम बताएंगे, ठीक है, कैलकुलेशन का तरीका बताएंगे। तरीका जो है जनरल लेजर जो बता दिए ऐसे ही बनेगा सब में, इसको आप लोग बनाइएगा अपने से, मैंने बनाएंगे, उसको हम समझा के सिर्फ छोड़ेंगे, बना के तो दिखाना ही पड़ेगा। टू क्या करेंगे, ट्रक अकाउंट, ये तरह तरह से इंटरेस्ट निकाला जाता है, मेथड अलग अलग है, उसको लास्ट ईयर कितना इंटरेस्ट था, 3,017 रुपया 50 पैसा, 25 पैसा, सॉरी, 3,000 कितना था, 17 रुपया 25 पैसा, ठीक है, 10% निकाले थे, ठीक है। ये फोर्थ ईयर, ये भी क्या होगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक बुक पूरा ख़त्म हो गया, 3,017 रुपया 25 पैसा, ठीक है, ओके। 3,000 टोटल कर दीजिए, 25 दोनों साइड, यही आएगा आपको 3,017 रुपया 25 पैसा। एक बुक ख़त्म हुआ, ठीक है ना। अब और बचा हुआ है इसमें, तो थोड़ा हम बता ही देते हैं, ख़त्म ही कर ही देते हैं पूरा, ताकि आपको जनरल लेजर, जनरल लास्ट क्लास बता चुके थे, आज लेजर ख़त्म करते रहे। अब दूसरा पार्टी है, दूसरा पार्टी का नाम क्या है, इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड। ये जान लीजिए कौन है, हायर वेंडर है, कौन है ये, हायर वेंडर है, ये बेचने वाला पार्टी है, उल्टा एंट्री करेगा सब, ऐसा तो आप लोग को मालूम ही है। ये अपने 3 अकाउंट बनाता है, लिखवा चुके हैं ना, हायर परचेजर का बनाएगा, हायर सेल्स बनाएगा और इंटरेस्ट अकाउंट। तो हायर परचेजर का नाम क्या है, ए लिमिटेड, कॉलम बना लीजिएगा, ए लिमिटेड अकाउंट। जस्ट अपोजिट है, तो फर्स्ट ईयर अप्रैल 1, ये ट्रक बेचा था, तो लिखिएगा टू हायर सेल्स, टू क्या होगा, कुछ भी बेचेगा तो क्या लिखिएगा, हायर सेल्स अकाउंट। इसका दाम था 37,250 रुपया। उसी टाइम कितना पेमेंट मिला था इसको, 10,000। तो यह आया था आपको उसी टाइम, मतलब ठीक अप्रैल को, अप्रैल 1। तो बाय क्या करेंगे हम लोग, बाय बैंक अकाउंट। ये क्या है, डाउन पेमेंट, डीपी, डीपी एक ही बार होता है, जान लीजिए था, इंस्टॉलमेंट बार बार होता है। तो कितना का था, 10,000 रुपया का, ठीक, 10,000। उसके बाद इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे,
तो ये मार्च में, महीना के आखिरी में, ये साल के आखिरी में। वाई आर ईयर, तो ये क्या होगा मार्च, एम मीन्स मार्च 31st। तो टू क्या करेंगे यहाँ पर इंटरेस्ट अकाउंट, आई एन टी मीन्स इंटरेस्ट अकाउंट। ये इंटरेस्ट का कितना आपको याद है, 1362 रुपया 50 पैसा। यहाँ जो लिखे हैं 37,250, याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं आपको यहाँ पर सेकंड ईयर में आ जाइए, मार्च 31, मार्च कितना 31, फिर इंस्टॉलमेंट पाएगा ये कितना का 10,000, कितना का 10,000। अब जोड़िए इसको, 37,250, ठीक, कितना 37,250 रुपया टोटल जोड़िएगा तो आएगा आपको 38,612 रुपया 50 पैसा, ठीक है। जोड़ के देख लीजिएगा, 38,612 रुपया 50 पैसा, इसमें भी होगा 38,612 रुपया 50 पैसा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मार्च 31 CD कर देंगे, बैलेंस CD, तो आएगा 18,612 रुपया 50 पैसा। 1 साल हो गया, और आपको बनाना है कितना भी, और 2 साल और। तो आ जाइए को सेकंड ईयर लिख लेते हैं, CD को BD कर लिया जाए, अप्रैल 1, टू क्या करेंगे बैलेंस, बस इसी में थोड़ा टाइम लग रहा है, आगे को थोड़ा टाइम नहीं लगेगा। 18,612 रुपया 50 पैसा। ये आपको पहला साल में क्या है, डाउन पेमेंट और बेचना पहला साल होगा, अब फिर इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे, फिर क्या करेंगे इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे तो यह हो जाएगा आपको थर्ड ईयर हो जाएगा, ठीक है, मार्च में हो जाएगा, साल के आखिरी में, तो मार्च 31। सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कितना था, 930 रुपया 63 पैसा, ये हम लोगों को याद है, देख लीजिएगा, 930 रुपया कितना 63 पैसा। इंस्टॉलमेंट तो हर साल कितना है, 10,000 है ना, तो मार्च 31। इंस्टॉलमेंट बार बार पेमेंट होता है, डाउन पेमेंट एक बार पेमेंट होता है, ये सब दिमाग बैठाइएगा। तो कितना होगा 10,000, 10,000 लिख दें यहाँ पर, इस सब टोटल कर लीजिए। जब टोटल कीजिएगा, टोटल कीजिए कितना होगा 19,543 रुपया 13 पैसा, 19,543 रुपया 13 पैसा। इधर भी लिखते हैं 19,500, थोड़ा लिखा गया गड़बड़ इसमें, 43 13 लिख लीजिएगा, दो बोथ साइड। लिखने के बाद मार्च 31 बाई क्या करेंगे बैलेंस CD, तो 9,543 रुपया 13 पैसा लिख दिए। अब आते हैं लास्ट ईयर, फाइनल ईयर है ये, फाइनल ईयर, तो ये मार्च होगा आपको थर्ड ईयर में, मार्च कितना, नहीं सॉरी अप्रैल में ना, CD BD हो रहा है, अप्रैल 1, तो टू क्या करेंगे बैलेंस CD किए थे BD कर लीजिए, कितना था 9,543 रुपया 13 पैसा। इंटरेस्ट रिकॉर्ड कीजिए, तो ये आ जाएगा आपको क्या मार्च 31, साल चेंज हो जाएगा, फोर्थ ईयर हो जाएगा। टू क्या करेंगे यहाँ पर इंटरेस्ट अकाउंट, क्या लिखिएगा इंटरेस्ट अकाउंट, लिख लीजिए इंटरेस्ट। लास्ट में कितना था 456 रुपया, या देख लिया क्वेश्चन को 87 पैसा, ठीक है पैसे। उसके बाद फोर्थ ईयर कर लीजिए यहाँ पर मार्च 31, आखिरी इंस्टॉलमेंट कितने का है, वही 10,000 का है। अब दोनों साइड जोड़िएगा, देखिए आखिरी में इधर भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि पूरा पेमेंट मिल गया इसको, पूरा पेमेंट जहाँ मिल गया ये समझिए, अगर इक्वल नहीं होता है तो जान लीजिएगा आपका इंटरेस्ट गलत निकला होगा। इधर 10,000, इधर डेबिट जोड़ के देखिए, इधर 10,000 आएगा, कितना आएगा 10,000, जोड़ कर देख लीजिएगा 10,000, और इधर भी कितना है 10,000 हो गया। ये 3 अकाउंट बनाता है, फिर बनाएगा ये हायर सेल्स अकाउंट, क्या बनाएगा हायर सेल्स। हायर सेल जो तो एक ही बार होता है, मालूम बार बार नहीं होता है, सेल एक ही बार होता है ना, इसलिए अकाउंट एक ही बार बनेगा हायर सेल्स अकाउंट। तो आ जाइए यहाँ पर फर्स्ट ईयर कितना होता है अप्रैल 1 ना, अप्रैल 1 किसको बेचा गया था ए लिमिटेड को, ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट, तो बाय क्या होगा बाय क्या होगा ए लिमिटेड अकाउंट। सेल कितना का था बताइए, तो 37,250 रुपया, ये आया सेकंड ईयर।
इसको क्या करेंगे, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, केवल एक ही बार, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, प्रथम वर्ष के अंत में, प्रथम वर्ष के अंत में हायर सेल को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे हम लोग बताइए तो, ट्रेडिंग में। तो मार्च 31, M31, तो टू क्या कर देंगे, इसको ट्रेडिंग लिख दीजिए, ट्रांसफर कर दिए, काम खत्म हो गया। अब बनाएंगे कौन चीज़ हम लोग, इंटरेस्ट अकाउंट, आखिरी ट्रेडिंग लिखें इसको, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, AC अकाउंट, कितना होगा 37,250 रुपया। तो 37,250 रुपया, इधर भी होगा 37,250। एक अकाउंट और बन गया इंटरेस्ट, उसको तो आप भी बना सकते हैं, लेकिन बना ही दे रहे हैं। कंप्लीट हो गया, एकदम कंप्लीट क्वेश्चन जो बोलते हैं आपको, पूरा जर्नल हो गया दोनों बुक में, लेजर हो गया। तो अब क्या बनाएंगे यहाँ पर, इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट में 3 साल के लिए बनेगा, किस साल के लिए, 3 साल के लिए। तो इंटरेस्ट अकाउंट कितना साल के लिए बनेगा, 3 साल के लिए। तो चलिए फर्स्ट ईयर के लिए बनाते हैं, मतलब सेकंड ईयर। इंटरेस्ट के लिए हम लोग याद है, इसका रिकॉर्ड क्या करता है, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, यही होता है ना किसके यहाँ, वेंडर के बुक में, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो आइए सेकंड ईयर, March 31, M31, टू क्या करेंगे, इंटरेस्ट, INT लिख दे, ये सॉरी क्या, टू ए लिमिटेड, हायर परचेजर अकाउंट, A लिमिटेड। पहला साल का इंटरेस्ट है 1,362 रुपया, ये तो याद ही हो गया हमें बनाते बनाते। उसके बाद क्या करेंगे, इसको स्टेट कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, PL अकाउंट में। तो इसको क्या करेंगे, March 31। तो इसका तरीका ये है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट टू हायर परचेजर, 3 साल। इसको बाई PL अकाउंट, बाई PL अकाउंट, बाई PL अकाउंट, 3 साल, काम खत्म हो गया। तो बाई PL अकाउंट सेम अमाउंट रहेगा, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो आएगा भाई 1,362 रुपया 50 पैसा। ठीक है, दिख रहा है, इसको टोटल कर दीजिए, 1,362, कॉलम बना के बनाइएगा, 50 पैसा, उसके बाद इधर ठीक है 1,362 रुपया 50 पैसा। फर्स्ट ईयर हो गया। ठीक है, अब सेकंड ईयर में आते हैं, मैंने थर्ड ईयर, 1 2 3 YR ईयर, March 31। फिर टू होगा क्या, A लिमिटेड, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट, कितना था 930 रुपया था, याद कीजिए, देख लीजिएगा, 930 रुपया 63 पैसा। ये थर्ड ईयर, इसको भी तो क्या करेंगे, बाय PL अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना रुपया है यहाँ पर, 930 रुपया 63 पैसा। ठीक है, 930 रुपया 63 पैसा, टोटल कर दिए बोथ साइड, 930 रुपया 63 पैसा, 930 रुपया 63 पैसे हो गया। एक साल और है ना, अब कंप्लीट हो गया, March 31 वही होगा, March 31 टू A लिमिटेड अकाउंट, ये था इस साइड 456 रुपया 87 पैसे, 87 पैसे लिख दिए। उस साइड होगा, इसको लिख दिए बाय PL अकाउंट, क्या कर देंगे यहाँ पर, फोर्थ ईयर। तो March 31, ये तो मालूम है, क्या कर देंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो कितना रुपया भाई, 456 रुपया 87 पैसा, टोटल कर दीजिए, बन गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, बहुत लंबा वीडियो हो गया है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, पूरा नोट हो गया आपका तैयार, कैसे बनता है पूरा। अगर ठीक लगा आप लोगों को तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसके बाद से हम लोग तरह तरह के इंटरेस्ट निकालेंगे, हर कंडीशन में, हर ट्रीटमेंट में, और आपको जर्नल लेजर धीरे धीरे समझाते चले जाएंगे। तो ठीक है, आज इतना ही काफ़ी है, तो अब हम वीडियो ख़त्म करते हैं। देखने के लिए थैंक्स।